हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो सभी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। जब भी हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग करिए या ऑप्शन बाइंग करिए, तो लोगों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि उनको कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब आप मैं अगर सिंपल शब्द में बात करूँ तो जैसे मार्केट मान लीजिए कि अभी देखिए 17,270 पर चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 17,270 के आसपास चल रहा है। अगर ये चला जाता है 17,370 के आसपास, तो वो जो स्ट्राइक को बाई या सेल किए रहेंगे उनको कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वे हैं। जैसे डेल्टा को कंसीडर करना, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नए ट्रेडर्स के लिए। तो मैं आज एकदम सिंपल में बताऊंगा कैसे आप ऑप्शन चेन को देखकर चुटकियों में, सेकंडों में आप पता कर सकते हो कि आपको कितना का प्रॉफिट या लॉस लगभग हो सकता है मार्केट के मूवमेंट से। ये इंट्राडे वालों के लिए भी है और साथ ही साथ डिलीवरी वालों के लिए भी, क्योंकि डिलीवरी वाले भी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट कल 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, गैप अप खुल गया, तो उनको कितना का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज कवर हो जाएंगी और काफ़ी सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, जिससे जो एक नया ऑप्शन ट्रेडर होगा उसको भी काफ़ी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी अभी चल रहा है 17,270 पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100 पॉइंट निफ्टी गिर गया और आ गया 17,170 पे। ठीक है, और आपने कॉल सेल कर रखा था, देखो आपने कॉल सेल कर रखा था 17,300 का। तो आपको कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, आपने कॉल को सेल कर रखा है। अब आप ऐसे कैलकुलेट करने लगोगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी आपको, क्योंकि देखो ऑप्शन में आप 100% एकदम परफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ग्रिक्स होते हैं और ग्रिक्स हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेन देखकर ही कैसे अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, एकदम ईजी है, मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखिए अभी ये 17,300 चल रहा है। ठीक है, अगर अभी एटीएम क्या है, ये है 17,250। अगर मार्केट 17,170 पर चला जाता है तो लगभग ये एटीएम हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तो इससे 200 इससे 2 कदम पीछे, मतलब देखो 50 पॉइंट का होता है ना, ये 300 है, ये 350 है और ये 400 है, मतलब 100 पॉइंट अगर नीचे गिरता है तो ये और ओटीएम चला जाएगा, ये और ओटीएम की तरफ भाग जाएगा 100 पॉइंट। तो ये इसका प्रीमियम जो 59 का प्रीमियम है वो लगभग लगभग 25 का बचेगा। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 59-60 का जो प्रीमियम है वो हो जाएगा 25 रुपये। तो लगभग आपको 35 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल करो सर, कोई ग्रीक्स कोई डेल्टा कुछ आपको जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूँ। अब अगर मान लो कि आपने इसको सेल कर रखा था, चलो 17,100 को सेल कर रखा था। ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, जब सेल किया था तब मार्केट था 17,270 और सेल करने में चला गया 17,170। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ये ओटीएम हो जाएगा 100 पॉइंट और। ठीक है, मतलब ये 100 पॉइंट और ओटीएम हो जाएगा, तो इसका प्रीमियम कितना बचेगा, लगभग उस समय 116 के आसपास प्रीमियम बचा रहेगा। मतलब आप 190 के आसपास सेल किए रहोगे, 116 का बचा रहेगा, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 191 माइनस 116, लगभग 75 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो भी स्टॉक आप सेल करोगे उसमें आप लगा लो। और भी मैं बता रहा था, अगर आप और भी ज़्यादा ओटीएम सेल करते हो, ये अभी मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं पोजिशनल के लिए बताऊँगा। मान लो कि आप सीधे 17,400 को सेल कर रखे हो। ठीक है, ये 25 रुपये वाला प्रीमियम सेल कर रखा था आपने और मार्केट चला गया 100 पॉइंट नीचे, तो ये 25 का जो प्रीमियम था ना वो बचकर हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, तो आपको लगभग इसमें 15 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल है चीज़ें। अब मान लीजिए हम पुट में लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट नीचे जब जाता है तो क्या होता है, कॉल के प्रीमियम घटते हैं और पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपने इसको बाई कर रखा था, चलिए आपने इस पुट को बाई कर रखा था 66 रुपये के प्रीमियम पर, 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाता है
तो अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाता है ना, तो ये इन द मनी की तरफ भाग जाएगा 100 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 66 का प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, वो लगभग हो जाएगा 121। मतलब आपको लगभग और लगभग कितना का प्रॉफिट होगा, 55 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल एकदम। अगर मान लो कि वहीं आप इसको बाई कर रखे थे, मान लीजिए आपने 1700 को बाई कर रखा था, ठीक है। 100 पॉइंट मार्केट नीचे गया तो इसका प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन कितना बढ़ेगा, ये 100 पॉइंट इन द मनी की ओर चला जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो है 22 रुपये वाला प्रीमियम वो आ जाएगा इसके आसपास। तो लगभग 22 का प्रीमियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 47 के आसपास, ठीक है। और तो अब मैं ले लेता हूँ कि मार्केट ऊपर चलाएगा, ठीक है। मार्केट मान लो कि 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर चला जाता है 17,370 के आसपास, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुट के प्राइस घटते हैं और कॉल के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इसे सेल कर रखे थे, आप इस वाले पुट को सेल कर रखे थे, 100 पॉइंट मार्केट चला गया ऊपर, यानी कि ये जो आपने सेल कर रखा था, तो ये जो 66 वाला प्रीमियम वो कितना हो जाएगा, ये ओटीएम की तरफ चला जाएगा 100 पॉइंट, ठीक है। तो ये लगभग ये बच जाएगा 33 रुपये के आसपास। तो मतलब आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 33 का आपको लगभग प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं वही बात करूं, आपने इसको सेल कर रखा है, ठीक है, आपने इसको सेल कर रखा है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 100 पॉइंट दूर जाएगा तो ये 22 रुपये हो जाएगा 10 रुपये। तो लगभग आपको 12 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट मान लो 17,270 पर है, ठीक है। फिर चला गया 17,320, मतलब 50 पॉइंट ऊपर। फिर चला गया 17,370, ठीक है। फिर चला गया 17,000, कितना चला जाएगा, 420, ठीक है। तो इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब देखो 17,200 का आपने सेल किया पुट, ठीक है, पुट सेल किया ना 47 पे, 50 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये जो 47 वाला प्राइस है वो अगर 50 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा तो ये 50 पॉइंट ओटिंग की तरफ चला जाएगा। तो मतलब 50 पॉइंट पर जो 47 का प्रीमियम है वो बच जाएगा 33। तो लगभग कितना का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, लगभग आपको 14 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि फिर ये चला जाएगा 100 रुपये, मतलब पहले 17,270 मार्केट था, फिर चला गया 17,320, ठीक, फिर चला गया 17,370। तो जब 100 पॉइंट चला जाएगा तो ये अच्छा जो 47 का प्रीमियम है वो हो जाएगा 22 के आसपास का। 100 पॉइंट जैसे ही जाएगा मार्केट ऊपर तो 47 का प्रीमियम जो है वो 22 का बचेगा। तो लगभग उस समय कितना प्रॉफिट होगा, लगभग 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। इन केस मार्केट मान लीजिए 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो ये जो 47 का प्राइस है वो हो जाएगा 15 रुपये। तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 47 माइनस 15, ठीक है, लगभग 32 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 32 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर 150 पॉइंट मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। इनटू क्वांटिटी अगर कर देंगे, जैसे मान लेते हैं मैं निफ्टी का तो 50, ठीक है, इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपको रुपीज़ में समझ में आ जाएगा। देखिए ये सारा चीज़ मैंने इंट्राडे के लिए अभी बताया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कब काम आती है, ज़्यादातर आपको अपना लॉस का कैलकुलेट करने में काम आता है, ठीक है, कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इस कॉल को सेल कर रखा है, ठीक है, इस कॉल को सेल रखा है और इसको बाई कर रखा है इंट्राडे में फॉर हेजिंग पर्पस, ताकि मार्जिन कम लगे। तो इसमें कोई रोल उतना देखिए होता नहीं है, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं कि मार्केट चला जाता है 100 पॉइंट ऊपर, 17,370 पे चला जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो अब इतना दूर आपने हेज कर रखा है तो आप सोचोगे कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। अरे कितना बड़ा लॉस होगा आपको, यही तो मैं बता रहा हूँ। 100 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो ये 100 पॉइंट इन द मनी में चला जाएगा। मतलब जो 84 का प्रीमियम है वो लगभग और लगभग 152 के आसपास का पहुंच जाएगा। तो लगभग मैं मान लूँ तो आपको 70 पॉइंट का राउंड फिगर में लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 रुपये वाला है ये भी 100 पॉइंट इन द मनी में जाएगा, लेकिन ये 4 रुपये से कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये लगभग 7 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो ये इधर से आपको 3 रुपये का प्रॉफिट मान लो दिख रहा होगा, 4 रुपये का प्रीमियम 7 रुपये होगा, 3 रुपये प्लस में 70 पॉइंट माइनस में, तो ओवरऑल आपको लगभग 67 पॉइंट का आसपास का लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्राडे में काफ़ी इजीली केवल ऑप्शन चेन को देखकर प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना का प्रॉफिट है, कितना का लॉस हो सकता है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, देखिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जितना भी थीटा डीके होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे भी प्रीमियम कम होता रहता है।
तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तब तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन के प्रीमियम कम होंगे और थीटा डीके होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम कम होते हैं, अगर कम होते हैं तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर वहीं आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन थीटा डीके का सामना करना पड़ सकता है, ये बात आप दिमाग में डाल लेना। इंट्राडे में आप बहुत ज़्यादा थीटा डीके मान के मत चलना, एक्सपायरी के दिन आपको थीटा डीके ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस देखिए इंट्राडे में जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो लगभग मैं एक नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ, तो लगभग 2 से 3 घंटे का ट्रेड होता है, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे में बहुत ज़्यादा थीटा डीके आप मान के मत चल लेना, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दिख सकता है। अगर आपके ट्रेड के खिलाफ मार्केट चला गया या मार्केट साइडेज हो गया तो ऑप्शन बायर्स को थीटा डीके की वजह से थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। थीटा को बढ़िया से समझने के लिए, थीटा डीके को बढ़िया समझने के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना रखा है, उससे आप देखना, आपको सब कुछ डिटेल में क्लियर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस डिलीवरी बेसिस, ठीक है। डिलीवरी बेसिस अभी तो आपको समझ में आ गया कि आप ऑप्शन चेन को देखकर कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा आपको मार्केट के मूवमेंट के अनुसार। अब जब भी हम बात करते हैं डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग की या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग की, ठीक है, तो मैक्सिमम मान लीजिए कि आपने ये कॉल को सेल कर रखा है, ठीक है, ये कॉल को सेल कर रखा है और मैं मान लेता हूँ कि आपने इसको बाई कर रखा है या किसी को भी बाई कर रखा है, वो आपके ऊपर है आपने कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 200 पॉइंट मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन खुल गया, ठीक है। अभी मैं मानता हूँ कि गैप अप 17,470 चला गया, ठीक है, प्लस 200 पॉइंट, 200 पॉइंट चला गया ना, तो जो 84 का प्रीमियम है ये कहाँ चला जाएगा, ये इन द मनी में चला जाएगा। इन द मनी में 200 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा लगभग 235 रुपये का, ये हो जाएगा लगभग और लगभग, जो 84 का प्रीमियम है ये हो जाएगा लगभग और लगभग 235 के आसपास का, ठीक है। ये भी 39 का भी 200 पॉइंट इन द मनी में जाएगा, तो 200 पॉइंट इन द मनी कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा लगभग इन द मनी में 152, ठीक है, ये भी हो जाएगा 152 के आसपास। लेकिन गाइस ये आप आज का ऑप्शन चेन देख रहे हो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मतलब नेक्स्ट डे का पोजीशन, तो ये 235 का नहीं होगा और ना ही 152 का होगा, ये कुछ ना कुछ और कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें थीटा डीके होगा, ओवरनाइट थीटा डीके होगा, तो ये हो सकता है कि उस दिन 225 का दिखे, ये हो सकता है कि उस दिन 140 का दिखे, ठीक है। जिसकी जितने ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी उसमें उतना ज़्यादा थीटा डीके होता है। थीटा डीके को आप समझ लेना, डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन जब भी आप रियल टाइम में ट्रेड करोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ऐसे आपको कितना हो जाएगा, मान लो ऐसे आपको लगभग 235 225, क्योंकि थीटा डीके भी कुछ ना कुछ होगा, मान लेता हूँ मैं 10-15 थीटा डीके हो गया, 225 माइनस 84, ठीक है, 84 कितना हो जाएगा, इसमें आपको 141 पॉइंट का लॉस होगा। केवल अगर आप नेकेड करते हैं 200 पॉइंट, अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट खुल जाता तो लगभग कहीं ना कहीं आपको नेकेड में 141 पॉइंट का आपको यहाँ पर हो जाता लॉस, ठीक है। अगर आप नेकेड इसको केवल सेल करते तब की मैं बात करूँ, लेकिन आप नेकेड में करोगे नहीं, आप हेजिंग में करोगे तो इसमें प्रॉफिट भी होगा। तो आपने बाई किया 40 पर और ये हो गया 140, तो इसमें लगभग 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट भी दिखा, तो ओवरऑल आप 41 पॉइंट के आसपास का लॉस में दिखोगे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर अगेंस्ट आपने कॉल सेल किया 200 पॉइंट, आपके अगेंस्ट मार्केट गैप अप खुल गया जिसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं गाइस, एक सिस्टम होता है, ठीक है। आप एक एस्टिमेटेड अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितना का लॉस या कितना का प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर मैं वही मान लेता हूँ कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है, मतलब 17,070 पे खुल जाता है और आपने सेम चीज़ें कर रखी थी, आपने सेम चीज़ें कर रखी, देखिए जैसे जैसे प्रीमियम इन द मनी की ओर जाएगा आपका स्टॉक, वैसे वैसे उसका डेल्टा हाई होता जाता है और उसकी बढ़ने की स्पीड उतनी ज़्यादा ही तेज़ होती जाती है, ठीक है। तो आप दिमाग में 2-4 चीज़ें डाल के रखना। तो मान लो कि ये आपने 84 का सेल किया था और 39 का आपने बाई किया था, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सेल और बाई, ठीक है। 200 पॉइंट नीचे खुल गया तो ये मतलब 200 पॉइंट ओटीएम चला जाएगा, तो ये 200 पॉइंट ओटीएम चला जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, इसका प्रीमियम लगभग 16 पॉइंट के आसपास बचेगा, ठीक है, 16 रुपये इसका प्रीमियम लगभग बचेगा,
16 लेकिन अगले दिन थीटा डीके भी होगा। तो ये जो 84 का प्रीमियम है वो लगभग मैं मान लेता हूँ कि 10 रुपये दिखेगा अगर 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और आपने कॉल्स को सेल कर रखा है। क्यों? क्योंकि 16 रुपये तो आज का है, अगले दिन ये 16 रुपये का नहीं मिलेगा गाइस। अगले दिन आपको एटीएम से 200 पॉइंट 16 रुपये का प्रीमियम नहीं मिलेगा। आप खुद ही देखते होगा कि वीक जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो आपको एटीएम का प्राइस 100 रुपये दिखता है, फिर अगले दिन आपको वो 90 का दिखता है, फिर अगले दिन वो आपको 80 का दिखता है, फिर उसके अगले दिन आपको वो 60 का दिखेगा, फिर एक्सपायरी के दिन हो सकता है वो 40 का ही दिखे। इस तरह से रोज़ रोज़ प्रीमियम कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा डीके उसमें होता जाता है। तो मान लेते हैं कि ये 84 वाला जो प्रीमियम है वो 10 रुपये का दिखेगा, मतलब आपको 74 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपने 39 का बाई किया है ये भी ओटीएम की तरफ भागेगा 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट ओटीएम का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग और लगभग 7 रुपये का, ठीक है। लगभग या लगभग 7 रुपये का हो जाएगा, लेकिन 7 का नहीं, ये भी 5 का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी थीटा डीके होगा ना गाइस। तो ये जो 39 का प्रीमियम है वो लगभग दिखेगा आपको 5 रुपये। तो लगभग कितना का आपको इसमें हो जाएगा? लगभग आपको 34 का इसमें लॉस हो जाएगा, 34 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचा आपको? 0, 40, लगभग 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, लगभग है, एकदम एक एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है कि आपको 40 की जगह 45 पॉइंट का प्रॉफिट दिख जाए, या फिर हो सकता है आपको 40 की जगह 35, 36 ऐसे का प्रॉफिट दिखे, ठीक है। इनटू क्वांटिटी कर लेना आप, जो भी होगा आपका रुपए में वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है कि गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक मैं एग्जांपल लास्ट बता देता हूँ आपको पुट के लिए, क्योंकि पुट का मैंने एक भी नहीं बताया, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, कुछ लोग होंगे जो कन्फ्यूज हो जाते होंगे, तो मैं चलो पुट का ही बता देता हूँ। मैं पुट में ले लेता हूँ 200 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, अगले दिन 200 पॉइंट ऊपर खुलता है, 17,470 पे खुलता है, और आपने इसको सेल कर रखा था, मार्केट ऊपर खुला तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? ये 66 का है, तो ये ओटीएम चला जाएगा 200 पॉइंट। 200 पॉइंट ओटीएम कौन सा है? ये प्रीमियम जो है वो लगभग बचेगा 15 रुपये के आसपास का। तो लगभग कितना का प्रॉफिट होगा? ये मान लो 66 का है, ये 15 है, लेकिन नेक्स्ट डे ये हो सकता है ये 10 का ही प्रीमियम बचे, तो ये 10 का बचेगा अगर, तो आपको लगभग 56 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपने अगर मान लो कि इसे बाई भी कर रखा होगा, आपने मान लो इसे बाई कर रखा, ठीक है, तो 200 पॉइंट अगर अगले दिन ऊपर खुल जाता है तो ये 200 पॉइंट और ओटीएम की तरफ चला जाएगा, तो ये 1, 2, 3, 4, इसका प्रीमियम लगभग 7 रुपये के आसपास दिख रहा है। मतलब ये जो होगा वो लगभग 5 के आसपास का नेक्स्ट डे दिखेगा अगर 200 पॉइंट मार्केट ऊपर की ओर खुल जाता है। तो इसमें लगभग आपको 28 पॉइंट का समथिंग लॉस भी हो जाएगा। तो 56 पॉइंट्स प्लस माइनस 28, ठीक है, कितना हो जाएगा? लगभग 28 पॉइंट का आप ओवरऑल प्रॉफिट में दिखोगे। तो अगर मैं सिंपल में बताऊँ आपको, तो गाइस आपको देखते जाना है कि कितना ओटीएम जा रहा है, ठीक है। मतलब देखो 17,250 का पुट सेल कर दिया आपने, ठीक है, और अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा था? तो आपने सेल किया तो 17,270 चल रहा था, ठीक है। मार्केट मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर चला गया, 17,320 चला गया, तो ये जो 66 रुपये का प्रीमियम है वो लगभग 47 हो जाएगा। और अगर 50 रुपये ऊपर चला जाता है तो 66 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो 33 हो जाएगा। और अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये जो 66 का प्रीमियम है वो 22 चला जाएगा। मतलब ये ओटीएम की तरफ भागता जाएगा ना, तो जैसे जैसे ओटीएम की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका प्रीमियम कम होता जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऑप्शन चेन को देख कर भी। और जान लो कि थीटा डीके, ये जो थीटा शब्द है ना, ये सारे प्रीमियम में होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप कुछ ज़्यादा समझ कर चलना कि कुछ ज़्यादा ही कम प्रीमियम होगा। मतलब अगर मान लो कि ऑप्शन चेन देखकर लग रहा है कि 84 का प्रीमियम घटकर हो जाएगा 39, ठीक है, 39 हो जाएगा। अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाता है तो 84 का प्रीमियम हो जाता है 39। तो आप मान लेना कि 39 नहीं, ऑप्शन बायस के मैं बता रहा हूँ, 39 नहीं, हो सकता है वो 35 ही बचे, या हो सकता है वो 36 ही बचे। क्यों? क्योंकि इसमें गाइस कुछ ना कुछ थीटा डीके होगा। मार्केट 100 पॉइंट गिरने में टाइम तो लगेगा ना, मान लो कि टाइम लेगा तो उसके दौरान थीटा डीके कुछ ना कुछ होगा। तो ऑप्शन बायस थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रेड करना। अगर आप ऑप्शन से लिंक कर रहे हो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, थीटा है आपके फेवर में। गाइज हमने ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको देख लेना। फ्यूचर में हेजिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आप एक आध वीडियो मैंने ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी डाल दी है,
क्योंकि मैं देखो मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं जो चीज़ें ज़्यादा करूँगा वही चीज़ आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको डिलीवरी में ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपको हेजिंग एडजस्टमेंट करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें हमने स्ट्रेटजी, एडजस्टमेंट, सेटअप सब कुछ बताया है, सब कुछ लाइव करके दिखाया है। हमने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की उसे खुद मार्केट में काफ़ी बार यूज़ करके आपके साथ दिखाया भी है। एक्सपायरी पे काम करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें हमने स्ट्रेटजी, सेटअप, एडजस्टमेंट सब कुछ लाइव करके बताया है। अगर आपको ऑप्शन हेजिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। इसमें हमने काफ़ी डीप में, डिटेल में, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बता रखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।